ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की खसूसियात क्या-क्या हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। In 1878, German physiologist Wilhelm Kohn first used the term enzyme. सबसे पहले जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम विनहेल्म कोहन था। उन्होंने सबसे पहले 1878 में टर्म एंजाइम का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स जो हैं वो, बेटे आप अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। चले मैंने इसको रेज कर दिया, ठीक है। ओके, एंजाइम्स जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मतलब है कि ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो राउंड होता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइक ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर enzymes are made up of long linear chains of amino acids। बेटे आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कीजिए। ओके, एंजाइम्स जो हैं ये बने होते हैं लॉन्ग लीनियर, लॉन्ग मतलब लंबी, लीनियर मतलब सीधी चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। पहले इन्होंने कहा कि ग्लोबुलर होती है, अब ये कह रहे हैं लॉन्ग लीनियर। लॉन्ग लीनियर तो होती हैं लेकिन ये जब फोल्ड होती हैं तो ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल मतलब 3 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से बनाती है और ये फोल्ड होकर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 कैरेक्टर है इसका, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। तकरीबन तमाम ही एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये क्यों प्रोटीन है? क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। सेकंड देखेंगे, मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम्स जो हैं उनका रिएक्शन जो है वो तकरीबन लाखों गुना तेज होता है एज कम्पेयर टू कि अगर एंजाइम्स अगर नहीं रिएक्शन कर रहे, तो अगर एंजाइम्स रिएक्शन करेंगे तो मिलियन टाइम फास्टर होगा उनका रिएक्शन एज कम्पेयर टू के वो ना करें रिएक्शन। ओके, एज विद ऑल कैटलिस्ट, enzymes are not consumed by the reaction that catalyze। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर enzymes जो है अगर नहीं वर्क करेंगे, एंजाइम्स अगर नहीं रिएक्शन एंजाइम्स अगर रिएक्शन करेंगे तो एंजाइम्स जो है वो खुद कंज्यूम नहीं होंगे, मतलब खुद जो है वो खर्च नहीं होंगे, बल्कि एंजाइम क्या करेंगे कि बस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। ठीक है, रिएक्शन को कैटलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं, उसको बूस्ट अप करेंगे। एंजाइम्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंजाइम खत्म नहीं होंगे, एंजाइम वैसे के वैसे रहेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट इसकी मैं पिक्चर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrate। हर enzyme जो है वो अपने हर substrate के लिए specific होता है। enzyme वो होता है जिसने reaction करना है और substrate जहाँ पर जाकर उसने reaction करना है। ठीक है, तो हर enzyme जो है वो खास होता है अपने substrate के लिए, अपने reaction के लिए। Every enzyme is specific for the specific substrate and for the specific reaction। किस तरह से होता है कि for example अगर कोई एंजाइम है वो जाकर ख़ास एंजाइम ही जाकर प्रोटीन का, फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम है तो प्रोटीन पर ही अपना रिएक्शन शो करेगा, प्रोटीन पर ही रिएक्शन करेगा, उसका केमिकल रिएक्शन बूस्ट अप करेगा। अगर वो लिपिड का है तो लिपिड वाला जो है वो प्रोटीन पर अपना रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis। The catalytic region is known as the active site। सिर्फ एंजाइम का छोटा सा जो पोर्शन होता है वही इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने में। ठीक है, तो वो जो
जो जगह होती है, जो रीजन होता है जो कि रिएक्शन को बूस्ट अप करने में हेल्प आउट करता है, वो वाली जो साइट है, वो वाला जो रीजन है, वो उसका एक्टिव साइट कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका एक्टिव साइट। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखें, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये जो स्मॉल सा पोर्शन है जहाँ पर जाकर सबस्ट्रेट ने इसके साथ बाइंड होना है, ये स्मॉल रीजन जो है ये इसका एक्टिव साइट कहलाता है। तो सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक है अपने एंजाइम के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाकर सबस्ट्रेट के साथ जाकर ये फिट होता है इस तरह से, और केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है और प्रोडक्ट वगैरह बनाता है, ठीक है। तो एक्टिव साइट मैंने यहाँ पर आपको दिखानी थी कि सबस्ट्रेट जो है जहाँ पर जाकर अटैच होता है, स्मॉल रीजन ही उसका होता है जो कि कैटालिटिक रीजन होता है, जो कि उसका एक्टिव साइट कहलाता है और रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है या बूस्ट अप करवाने में हेल्प आउट करता है। ओके, थर्ड इसका पॉइंट देखेंगे, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। एंजाइम जो है वो ज़रूरत के मुताबिक, जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है वो इन्हांस होता है, मतलब अपनी प्रोडक्शन को तेज़ करता है या फिर अपनी प्रोडक्शन को कम कर देता है ज़रूरत के मुताबिक। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोटीन, हमने ऐसी डाइट ली है, फॉर एग्जांपल चिकन या मीट वगैरह कोई हमने ऐसा लिया जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, या कोई भी ऐसी डाइट ली है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, तो अब हमारी बॉडी को ज़रूरत है कि कोई ऐसा एंजाइम रिलीज़ हो जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प आउट करे। तो प्रोटीन का स्पेसिफिक एंजाइम जो कि प्रोटीएज है, वो हमारी बॉडी जो है वो उसके मुताबिक जो है उसकी प्रोडक्शन तेज कर देगी, क्योंकि अब हमें उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो अपना केमिकल रिएक्शन जो है वो बूस्ट अप करेगा और हमारी जितनी भी प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड प्रोडक्शन होगी एंजाइम की। फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन वाली डाइट नहीं खाई, तो अब जो प्रोटीएज एंजाइम है वो कम रिलीज होगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अब हमारी बॉडी के अंदर नीड ही नहीं है, ठीक है। नीड होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन होगी, ये प्रोडक्शन होगी एंजाइम की, या ज़्यादा होगी या फिर कम होगी अकॉर्डिंग टू नीड्स, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। एंजाइम एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देने वाले, ठीक है, प्रोडक्शन को रोक देने वाले। एंड एक्टिवेटर्स जो प्रोडक्शन को एक्टिवेट करने वाले या किसी भी एंजाइम को तेज करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम एंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम को ज़रूरत नहीं होती कि कोई और एडिशनल कंपोनेंट या जूस कोई और एंजाइम के साथ आकर वर्क करे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायर होती है। However, others require non-protein molecules और ions called the cofactor, जिनको ज़रूरत होती है नॉन प्रोटीन। अब एंजाइम्स तो प्रोटीन इन नेचर है, जो अदर आकर कंपोनेंट अटैच होगा वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कोफैक्टर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो है कोफैक्टर। आगे देखिए, कोफैक्टर कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कोफैक्टर जो है वो मेटलाइंस भी हो सकते हैं, लाइक उसमें जिंक भी हो सकता है एटसेट्रा, एंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, फ्लेविन एंड हीम, ठीक है। ये विटामिन है, हीम जो है, हीम जो है ये आयरन के लिए, हीमोग्लोबिन से ये निकला है। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक लाइक फ्लेविन एंड हीम, ये अगर टाइटली बाउंड है किसी एंजाइम के साथ तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगर इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर लूजली अटैच विद एंजाइम, अगर लूजली अटैच होगा किसी एंजाइम के साथ तो वो क्या कहलाएगा? कोएंजाइम कहलाएगा। Coenzyme transport chemical group from one enzyme to another. Some important vitamins, for example, riboflavin, thiamine and folic acid act as coenzyme. तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो है विटामिन लाइक ये आपको बता दिए, ये एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम। लास्ट हमारा देखेंगे पॉइंट, सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग द मेटाबॉलिक पाथवे। कुछ एंजाइम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और मेटाबॉलिक पाथवे मतलब ऐसा पाथवे जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड किए जाते हैं। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट लेता है दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट से।
आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास टू द नेक्स्ट एंजाइम। तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमने वो मॉडल्स देखे थे, मॉडल्स भी हम देख लेते हैं। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है कि पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जब मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और नेक्स्ट जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो वो टेम्परेरी सा रिएक्शन होता है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेस ऑफ एंजाइम देखेंगे। यूजेस ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम्स का इस्तेमाल, एंजाइम्स ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होते हैं बल्कि आउटसाइड द बॉडी भी, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में भी यूज हो रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। नंबर 1 देखेंगे, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। नंबर 1 देखेंगे फूड इंडस्ट्री। एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हाइट ब्रेड बंस। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं शुगर के स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब देखें, स्टार्च जो इट इज़ अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का भी स्पेसिफिक जो है वो एंजाइम होता है। अब जो प्रोटीन का है, लिपिड का जो एंजाइम है वो स्टार्च पर नहीं एक्ट कर सकता। ठीक है, जैसे अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलेज नीचे बताया गया है, अमाइलेज एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च। स्टार्च की जब ब्रेक डाउन करेगा सिंपल शुगर में, और ये डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेगा, लाइक वाइट ब्रेड एंड बन्स वगैरह, डबल रोटी वगैरह की प्रोडक्शन में। ब्रूइंग इंडस्ट्री एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ब्रूइंग इंडस्ट्री में एंजाइम जो है वो हेल्प आउट करते हैं, यूज़ किए जाते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। स्टार्च और प्रोटीन की ब्रेक डाउन में इस्तेमाल होते हैं। द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय द यीस्ट फॉर द फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस द अल्कोहल। ये प्रोडक्ट जो इस्तेमाल की जाती है खमीर की फर्मेंटेशन के लिए, अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए। पेपर इंडस्ट्री एंजाइम ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग द पेपर। एंजाइम जो है वो ब्रेक करते हैं स्टार्च को, इसकी विस्कोसिटी को, इसकी थिकनेस को कम करने में हेल्प करते हैं और पेपर बनाने में मदद करते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। प्रोटीएज एंजाइम आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीएज मतलब ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में या प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। ये प्रोटीन के जो स्टेन्स है, प्रोटीन के दाग धब्बे वगैरह हैं, ये क्लॉथ से उतारने के लिए, कपड़ों से उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव द रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज। अमाइलेज एंजाइम जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, और स्टार्च के जो बचे खुचे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो ज़िद्दी दाग होते हैं, उसको रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में देखेंगे कि एंजाइम जो है, ये आपको इक्वेशन से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या है कि नजर आ रही है डायग्राम? नो टीचर। 1 मिनट बेटे। अब नजर आ रही है? टीचर नहीं आ रही। 1 मिनट बेटे। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें देखेंगे आप डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये इक्वेशन से मैं आपको समझा रही हूँ कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर बनेगा। टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद जो है एंजाइम जो है प्रोडक्ट को अपने से अलहदा कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट जो है आप ओके। अब लॉक एंड की मॉडल को समझने के लिए आपको ये डायग्राम्स को फोकस करना होगा। इसमें क्या है कि मैकेनिज्म को समझने के लिए इसमें क्या है कि जो सबस्ट्रेट है,
हर सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक होता है अपने एंजाइम के लिए। जैसे ताला जो है, हर ताला जो है वो स्पेसिफिक होता है हर चाबी के लिए, मतलब स्पेसिफिक चाबी जो है, स्पेसिफिक की जो है वो स्पेसिफिक लॉक को जाकर लगेगी। ऐसे कोई भी की जो है वो किसी भी लॉक को ओपन नहीं कर सकती। ऐसे इसलिए इसको लॉक एंड की मॉडल का नाम दे दिया गया है कि हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ जाकर एक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक क्या कह रहे हैं कि बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेसेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ जाकर फिट होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, अपना जो फर्दर फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, लाइक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। लेकिन नेक्स्ट जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें वो कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट का जो रीजन है या एक्टिव साइट जो है वो क्या होगी, मोल्डेड होगी। मतलब जैसा सबस्ट्रेट उसके ऊपर आकर अटैच करेगा वो अपनी शेप वैसे ही बना लेगा। ठीक है, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड। एक्टिव ये वाली साइट जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट ने फिट होना है, अपना रिएक्शन परफॉर्म करना है, वो क्या है, सख्त नहीं है, बल्कि मोल्डेड फॉर्म है। मोल्डेड का मतलब है उसको जिस शेप में मर्जी ढाल लो। ठीक है, पहले देखिए वो इस शेप में थी, लेकिन जब सबस्ट्रेट उसके ऊपर आकर अटैच हुआ, उसने सबस्ट्रेट जैसे ही अपने आप को मोल्ड कर लिया, अपनी शक्ल को ढाल लिया। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है रादर देन लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल में क्या था कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम को ही जाकर उसके साथ फिट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सबस्ट्रेट जब उसके साथ अटैच होगा तो एक्टिव साइट भी वैसे ही अपने आप को, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है अपने आप को वैसे ही मोल्ड कर लेगी, ढाल लेगी और उसके साथ जाकर फिट हो जाएगी।